है? सुअर। मार दे गंदगी में कौन जा सकता है? सुअर खाता है। इसलिए भगवान नारायण जो है रोएगी धारण भाई है। सुअर का रूप धारण करके और दहाड़ने लगे। सभी देवताओं ने जय जयकार किया। 12 भगवान की जय जयकार होने लगी। आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी और दहाड़ते हुए 12 भगवान सीधे जो है पाताल लोक पर गए। पाताल लोक पर हिरण्याक्ष बैठा हुआ था। हिरण्याक्ष को भगवान ने ललकारा। हिरण्याक्ष आकर के भगवान से युद्ध करने लगा। समझाया कि कौन है तू, कहां से आया। 12 भगवान ने कहा कि ये पृथ्वी मुझे दे दो। हिरण्याक्ष ने कहा कि बिना युद्ध के मैं ये पृथ्वी नहीं दूंगा, तुम मुझसे युद्ध करो। और भयंकर घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ। कभी भगवान को 12 भगवान को हिरण्याक्ष पटक देता, कभी भगवान उसको पटक देते। धोबी पछाड़ होने लगा। और वो समय आया कि भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया। हाथ मत लगाओ बेटा। परास्त करके वह पृथ्वी को अपनी डाढ़ों में, दांतों में, सुअर के दांत होते हैं बड़े आगे दो, तो दांतों में पृथ्वी को धारण किया और ऊपर लेकर के आ गए। हिरण्याक्ष पीछे से जब थोड़ी होश आया फिर दौड़ा, भगवान के ऊपर प्रहार किया पीठ में। और जैसे पीठ में हिरण्याक्ष ने मारा तो 12 भगवान सह लिए, क्योंकि पृथ्वी रखे हुए थे दांतों पर। और 12 भगवान और ऊपर आए, ऊपर ला करके पृथ्वी को छोड़ा। और 12 भगवान फिर युद्ध किए। तो पृथ्वी के ऊपर 12 भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु। 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। इतना पहलवान था। और अंत में नारायण भगवान ने राम नाम सत्य कर दिया और तब से ये पृथ्वी ऊपर आ गई, अपन लोगों के लिए सुरक्षित है। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। उसे पता चला कि मेरे भाई को मारने वाला कोई और नहीं, स्वयं नारायण है। लाइट अच्छा तमाशा कर रही है। स्वयं नारायण है। अब मैं नारायण से बदला लूंगा। अब बदला कैसे लिया जाए? तो भाई देखो, पहलवान से लड़ने के लिए थोड़ी ताकत तो होना चाहिए। घी दूध रबड़ी रसगुल्ला जब कुछ खाएं तो ताकत आए। तो इसके लिए क्या करें? अब नारायण से लड़ना है तो नारायण से लड़ने के लिए सभी प्रकार की शक्तियां जब होंगी हमारे पास में तभी हम लड़ सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तप करने के लिए जाता हूँ, तपस्या करने के लिए, और सिद्धियां प्राप्त करूंगा। सिद्धियां प्राप्त करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा और फिर इसके बाद में नारायण से मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। तो हिरण्यकश्यप जंगल जाता है तपस्या करने के लिए। अब हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल ना हो, देवताओं को डर लगा अगर ये इसको तपस्या सफल हो गई, ब्रह्मा वरदान दे दिए, भाई वरदान तो देना पड़ेगा। वरदान दे दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से तहस नहस कर दे। जैसे हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा लिया वैसे हिरण्यकश्यप ताकतवर हो जाएगा तो संसार में अत्याचार फैला देगा। तो हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए जंगल में जाता है तो बृहस्पति भगवान तोते का रूप बना करके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप ध्यान लगा करके बैठता है और ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और ब्रह्मा जी को पुकारता है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसा जब करता है तो वह बृहस्पति भगवान जो तोता के रूप में थे वो कहते हैं नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। दोनों मिक्स हो जाती है। अब जब कोई ध्यान लगा करके बैठा हो और कोई बच्चा हल्ला करता हो तो गुस्सा आती है, मन नहीं लगता। हिरण्यकश्यप ने बोला कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं था,
अब चलो आज की साधना बंद करो, कल देखेंगे। हिरण्यकश्यप वहां से वापस आ गया, अब कल जाने की तैयारी होगी। दूसरे दिन फिर गया हिरण्यकश्यप और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं अब जो है 2-4-6 साल लौट करके नहीं आऊंगा। 2-4-6 साल लौट करके नहीं आऊंगा, तुम हमारी चिंता मत करना। बोले ठीक है महाराज। और हिरण्यकश्यप फिर गया तपस्या करने के लिए। फिर वही ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। तो वही तोता फिर बोला ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। बड़ी परेशानी, भाई ध्यान ही नहीं लग रहा है। वापस आ गया, बोले मुझे अब नहीं करना है, अब मैं साल 6 महीना के बाद जाऊंगा। घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, बोले महाराज तुम तो कह रहे थे कि 6-7 साल के बाद मैं लौटूंगा और आज फिर आ गए शाम को। अरे बोले मैं क्या करूं, एक शत्रु है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। जब मैं ध्यान लगा करके बैठता हूं तो वो दूसरा मंत्र बोलता है, मैं दूसरा मंत्र बोलता हूं, मेरे दुश्मन का नाम लेता तो मुझे गुस्सा आ जाती है। तो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी वे भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, नारायण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान को बहुत मानती थी। प्रहलाद की मम्मी। कि चलो हिरण्यकश्यप की तपस्या तो भंग हुई, तो महाराज क्या कह रहा था वो तोता? हिरण्यकश्यप से पूछा। हिरण्यकश्यप ने कभी नारायण का नाम नहीं लिया। क्या कह रहा था वो तोता? अरे तो बोले तुझे क्या करना है, क्यों पूछती है? वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। अरे तो बोले बताओ तो सही कि आखिर वो शत्रु का नाम क्या ले रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा था। हिरण्यकश्यप की पत्नी बड़ी खुश हो गई कि चलो आज मेरे पति के मुंह से पहली बार नारायण भगवान का नाम निकला, मैं धन्य हो गई। किसी भी तरह से मैं 108 बार नाम लेवा दूं तो मेरे पति का उद्धार हो जाएगा। फिर धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज आप पैर धो लो, हाथ मुंह धो लो और बढ़िया मैं भोजन लगा देती हूँ। आज उसने बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाया, अच्छा भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में जब परोसने लगी, फिर कहती है कि महाराज वो क्या बोल रहा था तो मैं भूल गई। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं बोला ना कि नारायण नारायण बोल रहा था। अच्छा महाराज ठीक ठीक यही बोल रहा था। इसके बाद भोजन परोसने के बाद में बढ़िया बिस्तर लगाया। बिस्तर लगाने के बाद में फिर हिरण्यकश्यप से पूछा महाराज वो क्या बोल रहा था तोता? हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने बताया ना तुमको, कितनी बार बताऊं कि नारायण नारायण बोल रहा था। अच्छा महाराज मैं भूल गई थी। अच्छा, हिरण्यकश्यप की पत्नी चाह रही कि मेरा पति 108 बार तो कम से कम नाम ले ही ले। अब उसने बड़े प्रेम से बालों को हाथ से ऐसे हाथ फेरने लगी बालों में और बड़े प्रेम से कहने लगी, बोले महाराज अब आप कल तपस्या करने के लिए चले जाओगे, मैं अकेली रहूंगी घर में, मेरा कोई सहारा नहीं। अब क्या पता है आप कब लौटते हैं, 10,000 वर्ष लग सकते हैं। तो मुझे ऐसा करिए कि एक संतान दे दो, मुझे एक पुत्र दे दो तो मैं उसके सहारे रह जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, ये भी बात सही है, ठीक है मैं तुम्हें पुत्र देता हूं। और बताया कि उस समय जब गर्भ धारण हुआ उस समय भी उसकी पत्नी ने पूछा, बोले महाराज वो तोता क्या कह रहा था? तो बोले नारायण 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 नारायण। मैं कितनी बार बताऊं कि नारायण नारायण, ऐसा करते करते 108 बार नाम हो गया। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा ले, कुमार्ग से बुरे कर्मों से बचा ले, वो उसी को पत्नी कहते हैं।
और जो कुमार्ग पे डाल दे उसे वाइफ कहते हैं, है ना। और जो बुद्धि खराब कर दे उसको मिसेस कहते हैं। जो मिस कर दे, मिस्टेक, हर जगह मिस्टेक करे उसको मिसेस, है ना। धर्म एक होती है पत्नी, ठीक है, जो पतन से बचाए, कुमार्ग पर जाने से रोक दे, और जो पत्नी धर्म में लगा दे, भगवान की पूजा पाठ करने में लगा दे, दान पुण्य में लगा दे, उसको धर्म पत्नी है, ठीक है। और जो बुद्धि खराब कर दे उसको मिसेस। और जो सिर्फ एंजॉय करे, आनंद ले, पति के साथ बढ़िया होटल घूमने जाए, बाजार घूमने जाए, बस इतना भर काम रहे, बाकी धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, वो तो वाइफ है ना। तो धर्म पत्नी को ऐसा चाहिए कि अपने पति को बुरे मार्ग में अगर जा रहा है तो उसे रोके, अगर शराब पी रहा है तो उसे रोके, बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसे रोके, गलत काम कर रहा है तो उसे रोके, चाहे जैसे हो, चाहे जादू मंत्र दीदी को ले आते, दक्षु हट ले, दवाई लो डॉक्टर से, चाहे जैसा भी करके पत्नी बस हटा दे। दक्षु उधर हो जाओ मम्मी के पास बस। आज हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है वह धर्म पत्नी कहलाई, और गर्भधारण हुआ। सुबह प्रातः काल उठा हिरण्यकश्यप और तपस्या करने के लिए फिर चला, तपस्या करने लगा। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप से ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो भक्त क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मुझे अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मृत्यु लोक में जो आया उसे जाना पड़ेगा जरूर। तो बोले अच्छा ठीक है महाराज, ये नहीं हो सकता तो अमरता का वरदान नहीं देते तो वरदान चेंज कर लेते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन। बोले दूसरा ऑप्शन में महाराज मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा ने कहा ए मस्त। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा ने कहा ए मस्त, होगा। बोले महाराज ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले वो भी होगा। बोले महाराज 27 नक्षत्रों में मैं किसी नक्षत्र में ना मरूं। बोले वो भी होगा। बोले 12 महीने में मैं किसी महीने में ना मरूं। बोले वो भी ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा महीना ना 13 महीना हिंदी कैलेंडर मनुष्य से मरूं स्पेशल वही करता रहा। न जानवर से मरूं। बोले वो भी हो जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब जब इतना सारा वरदान मिल गया, हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो गई,